ओके भाई, तो हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं क्लास। मेंसुरेशन की वैल्यू मतलब आयतन। अभी तक हम लोग क्षेत्रफल पढ़ रहे थे, क्षेत्रमिति का। अब हम लोग आयतन पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? आयतन। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आयतन होता क्या है। देखिए, आयतन और कुछ नहीं है, जैसे एक कमरा है, ठीक है। कोई एक कमरा है और इस कमरे के अंदर जो भी हवा भरी हुई है, जितनी हवा भरी है, ठीक है, वो सब क्या है? आयतन है। जैसे आप गिलास लीजिए, गिलास में कितना पानी भर सकते हैं, जितना पानी आप भर पाएंगे वो उसका आयतन होगा। आयतन समझ रहा है कि अंदर कितना फिल कर सकते हैं, ठीक है, कितना फिल कर सकते हैं उसके अंदर। ओके, चलिए। अब आयतन है तब भी दो तीन तरह के क्वेश्चन बनेंगे, घनाभ है, घन है, ठीक है, ये सब तो एक एक करके हम लोग समझते चलते हैं। तो आयतन का मतलब समझ में आ गया होगा कि और कुछ नहीं, केवल उसके अंदर रखी जा सकने वाली चीज़ या जगह कितनी है उसके अंदर, ठीक है। शुरू करते हैं हम लोग, फिर धीमे धीमे आने लगेगा क्वेश्चन। देखिए, ये क्या कह रहा है? कह रहा है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 10 मीटर और 8 मीटर है। कमरे का आयतन बताइए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए, ठीक। तब आयतन बराबर क्या होता है? पहले इसमें दो चीज़ें सीखिए, आयतन और चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो एक कमरा है, समझिए, आप दिमाग में लगाइए, सोचिए कि एक कमरा बना हुआ है, ठीक है, जिसमें आप रहते हैं। अब कमरे में देखिए कि 4 दीवारें होती हैं। 4 दीवारों का मतलब 2 दीवारें, और जहाँ एक दीवार पीछे वाली हो, एक दीवार वो जहाँ पर गेट लगा होगा आपका, ठीक है, तो उसको भी पूरी दीवार ही मान ली जाती है। तो इस तरह से 4 दीवारें हो गई, नीचे ज़मीन हो गई और ऊपर एक छत हो गई, इस तरह से हो गई 6, ठीक है। तो यहाँ 4 दीवारें जब कह रहा है तो ज़मीन और छत को छोड़ देना है आपको। ज़मीन और छत को क्या करना है? छोड़ देना है। बाकी चारों तरफ की दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल का क्या मतलब है कि 2 दीवारें तो एक जैसी होती है ना, आमने सामने की एक जैसी, और साइड वाली भी एक जैसी होती है, और छत और ज़मीन भी एक जैसी होती है। मतलब ये पेयर में होते हैं हमेशा, ध्यान से समझना है, ठीक है। तो हमारे पास जो लंबाई है वो 12 है, जो चौड़ाई है वो 10 है, और जो ऊंचाई है, कितना ऊंचा है? 8 मीटर ऊंचा है, ठीक। तो अब इसमें क्या करना है? अगर चारों दीवारों को पूछे, कभी कभी कहता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ, तो संपूर्ण पृष्ठ में 4 दीवारों में छत और ज़मीन भी जोड़ देंगे, ठीक है। तो जब छत और ज़मीन ना जोड़े तो आपको क्या करना है? सबके साथ पेयर बनाना है, एक एक, और उसको डबल करते जाना है। डबल क्यों करना है? क्योंकि 2 दीवारें एक जैसी होती हैं, आमने सामने की एक जैसी, लेफ़्ट राइट वाली एक जैसी, ठीक है, लंबाई चौड़ाई में, और छत और ज़मीन की एक जैसी होती है। तो अगर आपको संपूर्ण पृष्ठ का, इसी में देखिए हम आपको सब बता दे रहे हैं, बार बार नहीं बताना पड़ेगा। अगर संपूर्ण पृष्ठ का बोले, ठीक है, कि क्षेत्रफल बताइए, क्या बताइए? क्षेत्रफल बताइए, तो आपको तीनों का पेयर बनाना होता है और डबल करना पड़ता है। जैसे लंबाई का चौड़ाई के साथ बना लो, यानी 12 × 10 और इंटू डबल कर दो, ठीक है। लंबाई का ऊंचाई के साथ बना लो, यानी 12 × 8 और डबल कर दो, 2 दीवारें हैं ना एक जैसी। अब चौड़ाई का ऊंचाई के साथ बना लो, यानी कि 10 × 8 इंटू डबल कर दो। अब इन सब को आप प्लस कर देंगे, ठीक है, तो ये आएगा किसका? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा तो ऐसे करेंगे, ठीक है। और अगर संपूर्ण पृष्ठ नहीं पूछता है, केवल 4 दीवारों का पूछता है, तो भैया छत और ज़मीन को छोड़ना पड़ेगा, छत और ज़मीन को छोड़ना पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखिए कि छत और ज़मीन में तो एक ही जैसी है, तो छत और ज़मीन में क्या हाइट का यूज़ हुआ है? अगर केवल हम कहें ज़मीन का एरिया निकालो, ज़मीन का फर्श का एरिया, तो इसमें हाइट का इस्तेमाल किया है? हाइट का इस्तेमाल केवल, ठीक है, नहीं किया गया है। अच्छा, सामने वाली दीवारें, जो चारों तरफ दीवारें, उसमें हाइट का इस्तेमाल है कि नहीं? अपने लेफ़्ट राइट देखो, उसमें भी हाइट का इस्तेमाल है, ठीक है। आमने सामने की देखो, पीछे वाली, उसमें भी क्या है? लेफ्ट, उसमें हाइट का इस्तेमाल है, ठीक। तो हमें करना क्या है कि जब 4 दीवारों का सोचे, बस ये समझो संपूर्ण पृष्ठ में सबका पेयर बना के डबल,
और सिर्फ चारों दीवारों का निकालना है। अगर चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, हमें यहाँ लिख दे रहे हैं क्षेत्रफल, तो चौड़ाई को छोड़ दो, केवल बाकी पेयर बना लीजिए आप। ठीक है, चौड़ाई को छोड़ दो, बाकी पेयर बना लीजिए आप। जैसे 12 इंटू 8, 12 इंटू 8, 12 इंटू 8 डबल कर दीजिए, एक ये पेयर बन गया। कौन सा पेयर बनाया हमने? हमने बनाया 12 का 8 से, देखिए अलग लिख दे रहे हैं, 12 10 8 ये था। तो हमने इसके साथ नहीं पेयर बनाना है आपको, बस चार दीवारों में इन दोनों का नहीं बनाना है, लंबाई चौड़ाई का। 12 का 8 के साथ बनाइए, डबल कीजिए, 10 का 8 के साथ बनाइए, ठीक है, और डबल कर दीजिए। 12 का 8 के साथ बना के डबल किया, 10 का 8 के साथ बना के डबल कर दिया। ठीक, चारों दीवारों में इतना ही करना है बस, लंबाई का चौड़ाई के साथ पेयर मत बनाना, बस सिंपल हो जाएगा आपका। ओके, तो ये हो गया 12 8 96 दूना 192 और 8 दूनी 16 मतलब 160, दोनों जोड़ दीजिए, 2 9 6 15 5 1 1 2 और 1 3। ये आ गया हमारा पहला आंसर, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या आ गया? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब कह रहा आयतन, आयतन में कुछ नहीं करना है, आयतन में आपको सिर्फ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मल्टीप्लाई कर देना बेटा। आयतन बराबर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, बस केवल मल्टीप्लाई करना है आपको, यानी 12 इंटू 10 इंटू 8 और कुछ नहीं करना। 12 96 0 960। तो यहाँ पर हमने आपको तीनों चीज़ें बता दी, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी, चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी और आयतन भी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है 15 मीटर लंबे 12 मीटर चौड़े 9 मीटर ऊंचे किसी हॉल में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई बताइए। अब बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई पूछ रहा है। देखिए, बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई तभी होगी जब किसी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे रखा जाएगा, वो भी तिरछा, एकदम तिरछा। ठीक है, तो जब बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई पूछेगा तो आपको क्या करना है, बस तीनों भुजाओं का स्क्वायर करके प्लस रूट। ठीक है, जैसे बड़ी से बड़ी, यहाँ लिख दे रहे हैं, बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई इज इक्वल टू अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। बस इतना करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर लीजिए, 15 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। 225 15 का हो गया, 144 हो गया और 81 हो गया। ठीक है, 225 144 और 81, इसको जोड़ दीजिए, ये प्लस है बेटा, ये प्लस है। ठीक है, 5 4 9 1 10 0 1 2 1 3 4 3 7 8 7 15 5 1 2 3 1 4 450। इसका रूट खुलेगा 15 रूट 2। ओके, तो ये हमारा आया किसका, सबसे बड़ी छड़ की लंबाई। तो चार बातें हमने आपको बता दी, कौन कौन सी? एक संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक चारों दीवारों का क्षेत्रफल, आयतन और बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई। ठीक, चार बातें हो गई आपकी। अगला देखते हैं। कह रहा है खुली टंकी है, एक खुली टंकी है। खुली टंकी मतलब ऊपर का ढक्कन नहीं लगा हुआ। ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई, गहराई मतलब वही ऊंचाई दी गई है। इसके निर्माण में 2 मीटर चौड़ी और कितने मीटर लंबी चादर की आवश्यकता होगी। ठीक, तो देखिए पहले तो ये देखिए इसमें टोटल चादर कितनी लगेगी, मतलब टोटल उसका क्षेत्रफल कितना बनेगा। उसके बाद इसका काम आएगा, 2 का यूज़ करेंगे। पहले आप क्षेत्रफल निकालिए। अब ये बताइए, जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, यानी कि लंबाई कितनी दी है 18, चौड़ाई 10 और ऊंचाई कितनी दी है 6। गहराई ऊंचाई एक ही बात है। ठीक है, तो ये दिया गया है हमारे पास। अब इसमें ये बताइए कि क्या 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है कि 6 दीवारों का। जब टंकी ऊपर से खुली हुई है, यानी छत है ही नहीं, तो 4 दीवारों का प्लस फर्श का निकालना है।
ओके, तो पहले 4 दीवारों को निकालो। तो कैसे बताया था 4 दीवारों का? लंबाई का चौड़ाई के साथ नहीं बनाना है, लंबाई का ऊंचाई के साथ और ऊंचाई का चौड़ाई के साथ बना लीजिए। तो क्या हो जाएगा 18 इंटू 6 इंटू डबल करिए, उसके बाद 10 इंटू 6 इंटू डबल करिए। ये तो हो गया 4 दीवारों का। अब ज़मीन का और ले लो, तो एक बार लंबाई चौड़ाई ले लो केवल, डबल न करना है इसको, डबल करोगे तो छत भी आ जाएगा। तो 18 इंटू 10 कर लो, डबल नहीं करना है वरना छत भी जुड़ जाएगी। ठीक है, तो 18 इंटू 6 इंटू 2, ये हो गया आपका 216। 10 6 दूनी 12, 120 और ये हो गया 180। सब जोड़ दीजिए। ठीक है, 6 8 2 10 11 5, 516 हो गया आपका कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल इतना है। ठीक है, कुल क्षेत्रफल इतना है। और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बताइए? क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यही तो होता है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। और लंबाई इंटू चौड़ाई में कह रहा है 2 मीटर चौड़ी और कितने मीटर लंबी। तो चौड़ाई तो पता ही है हमको ना, तो चौड़ाई पता है, तो यहाँ लिख सकते हैं ना लंबाई इंटू 2 इजगल टू 516। इसलिए लंबाई इजगल टू क्या हो जाएगी? 516 को हम 2 से डिवाइड कर दें चौड़ाई से, तो लंबाई आ जाएगी। 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 258। ओके, तो ये हमारी इतनी लंबी चादर की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए, इसके आगे हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में बेटा। और जो क्वेश्चन ना समझ में आए हो टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हैं हमसे, ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। इसका लिंक हम आपको दे ही देते हैं, नीचे लिखा होता है सब डिस्क्रिप्शन में।